हेलो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं कर दिया है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी प्रश्नमाला 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला भाग दे रखा है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और दूसरा भाग दे रखा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। दोस्तों, हमको दो भाग दे रखे हैं, इन दोनों को हमको हल करना है। और tan थीटा का मान दे रखा है 1/√3, तो दिया है वो लिख लिया हमने। tan ए बराबर 1/√3। अब समकोण त्रिभुज में देखेंगे। ठीक है, tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? P का मान लंब और B का मान आधार। लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। समकोण त्रिभुज में ये ले लेंगे। ठीक है, थीटा क्या मानेंगे? ए को थीटा मान लेंगे तो कोण ए बना लेंगे। ये बना लिया कोण ए, और ये बी समकोण हो जाएगा। बी समकोण है, दे रखा है हमको, तो ये बी क्या कर देंगे? समकोण। और ये सी बिंदु है ही। अब tan ए दे रखा है पी का मान 1। तो देखो, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो लंब का मान कितना दे रखा है? 1। और आधार, बी का मतलब आधार, आधार कितना दे रखा है? √3। तो यहाँ लिख देंगे √3। अब कर्ण का मान नहीं दे रखा, है तो हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान किससे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज दे रखा हमको, ये बी सी, तो लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब देखो कर्ण का मान कैसे निकालते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर सकते हैं। या स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? h बराबर √ऑफ p का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। अब लंब कितना दे रखा है? 1, तो √ऑफ p की जगह क्या लिख देंगे? 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है? √3। तो क्या करेंगे? √3 का स्क्वायर कर दिया। अब √ऑफ 1 का स्क्वायर कितना? 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना? √3, रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3। या फिर √3 गुना करते हैं तो भी 3 ही आता है। 3 और 1 कितना हो गया? 4 बराबर 2। √4 का कितना आ गया? 2। तो कर्ण कितना आ गया? 2। ठीक है, तीनों भुजाओं के मान पता चल गया हमको। अब साइन ए का मान निकालेंगे। पहला भाग हल करेंगे। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो इसमें क्या क्या है? साइन ए कोस सी और कोस ए साइन सी, इनका मान निकालना है हमको। तो देखो, समकोण त्रिभुज में पहला भाग हल करेंगे। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब साइन ए कोस सी, तो साइन ए का मान निकालेंगे। देखो, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। पी बटे एच का मतलब लंब बटे कर्ण, पी बटे एच लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, इंटू है या तो इंटू लगा देंगे। कोस सी, कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। बी का मतलब आधार होता है, एच का मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण प्लस कोस का मतलब क्या होता है? कोस वही आधार बटे कर्ण, तो यहाँ क्या हो गया? आधार बटे कर्ण, फिर गुणा साइन सी। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया पी बटे एच। पी का मतलब लंब, एच का मतलब कर्ण। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में देखो, इधर साइन ए के लिए लेना है तो थीटा क्या लेना है? ए। अब थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो लंब का मान कितना हो गया? 1, और कर्ण का मान 2। तो यहाँ साइन ए का मान कितना आ गया? 1/2। ये लिख दिया 1/2 गुणा। अब देखो कोस सी, तो थीटा क्या है यहाँ? सी। सी क्या है? थीटा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो थीटा ये है सी। अब इसके सामने ये क्या हो गई? लंब हो गई। √3 क्या हो गया? लंब हो गया। और कर्ण क्या हो गया? 2। आधार कितना हो गया? 1। ठीक है, तो क्या लिखना है हमको? आधार बटे कर्ण यानी कि 1/2। कोस सी क्या हो गया? 1/2 प्लस आधार कितना दे रखा है हमको? कोस ए के लिए निकालना है, कोस ए के लिए। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये क्या हो गया? आधार, और ये कर्ण।
तो बी बटे एच लिखना है हमको, तो आधार बटे करण, तो √3/2 गुणा लंब क्या दे रखा है, साइन सी के लिए निकालना है अब, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब वही, और ये करण है ही, तो √3/2, यहाँ भी क्या आ जाएगा √3/2। अब आगे सोल्व करो, ये दिस इम्प्लाइज होता है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ये। और इसको इससे गुणा कर लेंगे, 1 को 1 से किया 1, और 2 को 2 से किया तो 4, प्लस √3 को √3 से करो, √3 को √3 से करेगा तो 3, कितना आएगा 3, ठीक है। किसी भी संख्या को √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है, ऐसे √2 को √2 से करते हैं तो 2 ही आता है। तो √3 को √3 से किया तो 3, 2 को 2 से किया तो 4, ठीक है। अब बराबर इनका क्या ले लेंगे, लय से ले लिया 4 लय से ले लिया, कितना आएगा 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। प्लस 4 का 4 में भाग दिया 1, ये कितना आ गया 3, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, 4/4 यानी कि 1, 4 का 4 में भाग दिया तो 1 आ गया। तो पहले भाग का आंसर क्या आ गया 1, पहले भाग का आंसर आ गया। अब हम दूसरा भाग सॉल्व करेंगे, क्या दे रखा है cos A cos C माइनस sin A sin C, तो ये लिख लिया हमने दूसरा भाग cos A cos C माइनस sin A sin C। अब देखो cos A, तो A का मान निकालना है, ठीक है। तो cos क्या होता है आधार बटे करण, और sin क्या होता है लंब बटे करण। cos क्या होता है आधार बटे करण, b का मतलब आधार, h का मतलब करण, और cos C b/h माइनस sin थीटा क्या होता है लंब बटे करण, p/h, ऐसे ही ये भी p/h, ठीक है। अब देखो cos A, तो यहाँ थीटा क्या है a, तो थीटा a के लिए देखना है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, उसके साथ वाली भुजा आधार, और ये क्या हो गया करण, तो हमको क्या लिखना है आधार बटे करण, तो आधार क्या है √3 और करण क्या है 2, ठीक है। ऐसे ये भी लिख देंगे हम cos C का मान, तो थीटा क्या है इसमें C, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, उसके ये वाली हो जाएगी करण, और ये क्या हो जाएगी आधार, वो सॉरी करण हो जाएगी 2, ठीक है। 1/2 माइनस p क्या होता है लंब, साइन A, थीटा A के लिए निकालना है हमको, तो A के सामने वाली भुजा लंब और ये करण, तो 1/2 1/2 इंटू p साइन C के लिए निकालना है, तो थीटा क्या है C, तो थीटा के सामने वाली भुजा आधार, वो सॉरी लंब हो जाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और ये करण हो जाएगी, तो लंब बटे करण यानी कि √3/2। हमेशा ध्यान रखना थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और समकोण के सामने वाली भुजा करण होती है। यहाँ तक सोल्व कर लिया। अब आगे देखो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा √3 ही आएगा, 2 को 2 से करो कितना आएगा 4 आएगा, माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3, 2 को 2 से किया 4, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका लैसा ले लेंगे, लैसा कितना आ गया 4 लैसा आ गया, ये लैसा ले लिया हमने 4। अब आगे देखो 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को √3 से गुणा किया √3, माइनस ऐसे ही 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को √3 से गुणा किया तो √3। अब √3 में से √3 गया तो कितना है 0, और 0/4 जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है, किसी भी संख्या का 0 में भाग देता है तो 0 ही आता है। ये दोनों भाग आपके सोल्व हो गए, ठीक है। आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।